विगत एक डेढ़ महीने से लगातार राम मंदिर चर्चा का मुद्दा रहा है। आप लोगों ने देखा भी, सुना भी, पढ़ा भी है और आए दिन यूट्यूब पर उसकी शैलीगत विशेषताओं की चर्चा होती रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मंदिर वास्तु का विकास किस अवधारणा के तहत हुआ होगा? मूर्ति पूजा और उस देव मूर्ति के लिए देवायतन का निर्माण, इसके लिए कोई ना कोई तो अवधारणा रही होगी, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। कमोबेश लगभग हर धर्म में देवायतन, टेम्पल जैसा शब्द देखने को मिल जाता है। यूनानी लिटरेचर में भी टेम्पल शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है। और हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में विशेष रूप से देवायतन या मंदिर निर्माण की अवधारणा रही है। अगर व्यवहारिक स्तर पे आपने मंदिर को देखा है तो आपको यह लगा ही होगा कि यह सामूहिक पूजा का स्थल है, यानी सामूहिक पूजा के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि देव मंदिर का निर्माण, देवायतन का निर्माण सामूहिक उपासना केंद्र के रूप में है, जहां लोग एकजुट होते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। यानी इसकी संबद्धता किससे है? भक्ति से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म में, बौद्ध में या जैन में ही देखने को मिलता है, ईसाई में भी आपको देखने को मिलता है। रविवार के दिन चर्च में सामूहिक प्रे लोग करते हैं, मस्जिद में भी देख सकते हैं जुम्मे के दिन सामूहिक नमाज अदा करने का प्रचलन है। तो ये लगभग हर धर्म में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मंदिर वास्तु विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ही देखने को मिलता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर कब इसका डेवलपमेंट हुआ? मंदिर वास्तु का विकास कब से प्रारंभ हुआ है ना? आपने अगर इतिहास को पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि वैदिक कालीन आर्य प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की तमाम शक्तियां जो उन्हें अचंभित करती थी, आश्चर्यचकित करती थी, चूंकि उसके बारे में उनकी विशेष जानकारी थी नहीं, या जिसका उनके जीवन में उपयोगिता थी, जो भय का कारण था, उन्होंने उसका मानवीकरण किया, उसकी उपासना शुरू की। लेकिन उपासना का स्वरूप क्या था? स्तुति परक था। मंदिर निर्माण या देव मूर्ति निर्माण का प्रमाण नहीं मिलता है। वैदिक लिटरेचर में उल्लेखित देवालय शब्द, या आप ये कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में देवालय शब्द का उल्लेख हुआ है, यह वैदिक साहित्य ही है। इसकी संबद्धता मंदिर से नहीं है, बल्कि पवित्र स्थल से है। चूंकि वैदिक काल में यज्ञ की महत्ता थी, यज्ञ को सृष्टि के सृजन का कारण माना गया है, और यह माना गया है कि यज्ञ के माध्यम से ही यजमान की आहुति को देवता तक पहुंचाया जा सकता है। तो यज्ञ की महत्ता थी, यज्ञ स्थल की पवित्रता की महत्ता थी। तो इसी संदर्भ में वैदिक लिटरेचर में देवालय या मंदिर शब्द का उल्लेख हुआ है, जबकि उस वक्त मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था। कालक्रम में इसका डेवलपमेंट होता है। आगे आप देखते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, जिस वक्त बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट हो रहा था, जैन धर्म का डेवलपमेंट हो रहा था, वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म के रूप में रूपांतरित हो रहा था, और इसी ब्राह्मण धर्म में त्रिदेव की मान्यता भी स्थापित हुई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यही वह दौर था जब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग पर जोर दिया गया। तो उस वक्त आप देखते क्या है कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा क्या हुए? पूजनीय देवता के रूप में, सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित हुए। लेकिन एक मान्यता रही कि ब्रह्मा की उपासना करके असुर शक्ति का अर्जन करते हैं, और देवता के लिए क्या होते हैं? वो कष्टकारी साबित होते हैं। इसीलिए ब्रह्मा की उपासना धीरे धीरे कमजोर होती गई और शिव की उपासना, विष्णु की उपासना में तीव्रता आ गई है। लेकिन उस वक्त भी मंदिर पूजा या देव पूजा की अवधारणा नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल में काष्ठ और ईंट परंपरा पर आधारित मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जबकि इसके कोई उपयुक्त प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। चूंकि शब्द मिलता है काठमांडू, आपने नेपाल में काठमांडू जगह का नाम तो सुना है। ये काठमांडू शब्द बना किससे? काष्ठ प्लस मंडप, लकड़ी के मंडप के आधार पर यह नामकरण हुआ काठमांडू। तो यह लगता है कि शुरुआती दौर में हो सकता है काष्ठ आधारित देवालय, देव मंदिर का निर्माण होता होगा। जस्ट आगे कालक्रम में अगर आप देखें तो
पोस्ट मौर्य पीरियड में, पोस्ट मौर्य पीरियड में लिटरेरी स्रोत मिलता है, भागवतिज्म में इस बात का जिक्र है कि वासुदेव कृष्ण का पुत्र सांब ने चंद्रभागा के तट पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चंद्रभागा की संबद्धता है चिनाब नदी से। लिटरेरी स्रोत को माने तो ये विश्व का पहला मंदिर है, भारत का पहला मंदिर है। जस्ट उसी वक्त आपको पोस्ट मौर्य पीरियड का ही एक लेख मिलता है यवन राजदूत हेलियोडोरस का, विदिशा से। उस पर गरुड़ की आकृति अंकित है, इसलिए उसको गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया है। उसमें हेलियोडोरस कहता है कि वह परम भागवत है, यानी वासुदेव का अनुयायी है, कृष्ण का अनुयायी है। और वहां से जब खुदाई हुई तो विष्णु मंदिर का साक्ष्य मिलता है। तब यह लगता है कि पोस्ट मौर्य पीरियड से मंदिरों का निर्माण क्या हुआ, प्रारंभ हुआ होगा, है ना? लेकिन मंदिर व्यवस्था का एक्चुअल डेवलपमेंट ये गुप्त काल से माना जाता है, क्योंकि गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। गुप्त शासकों का राज चिन्ह गरुड़ था। वैष्णव धर्म को उन लोगों ने विशेष रूप से तरजीह दिया। यद्यपि कुछ ऐसे भी शासक और मंत्री थे जिन्होंने शैव धर्म को भी संरक्षण दिया है। तो कहा जाता है कि उसी वक्त से मंदिर व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। देवता की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया और गुप्त काल के अंतिम दौर तक आते आते संरचनात्मक मंदिरों के डेवलपमेंट हो गए। लेकिन अगर एक और मान्यता को आप माने तो बौद्ध धर्म में अगर आपने पढ़ा होगा महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों की चर्चा है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहते हैं कि महापरिनिर्वाण के बाद यानी मृत्यु के बाद उन्हें लोग चक्रवर्ती के रूप में जाने, यानी उन्होंने ही स्मारक निर्माण की प्रेरणा दी, स्तूप निर्माण की प्रेरणा दी और कहा कि भाई इसे चौराहे पर बनाना। आपने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र अस्थि अवशेष को भूमिस्थ कर उसके ऊपर क्या हुआ, कई स्तूपों के डेवलपमेंट हुए। कहा जाता है कि यह भारत का शुरुआती धार्मिक स्मारक हुआ करता था। कालक्रम में कई शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, समर्थन दिया। आप अशोक की बात कर सकते हैं, आप इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर की बात कर सकते हैं। कुषाण शासकों ने भी समर्थन दिया। परिणाम क्या हुआ, कालक्रम में भी ढेर सारे स्तूपों के निर्माण हुए। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में फोर्थ बौद्ध काउंसिल का आयोजन हुआ और फोर्थ बौद्ध काउंसिल में बौद्ध संघ का विभाजन दो पार्ट में हुआ, एक हीनयान और दूसरा महायान के रूप में। महायान में बुद्ध पूजनीय हो गए। यह कहा गया कि महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध कहां है, स्वर्ग में है, अमिताभ के रूप में है। उनका पुनः आगमन होगा मैत्रेय बुद्ध के रूप में। क्यों? जगत के लोगों के निर्माण के लिए, दुखों के अंत के लिए। अब महात्मा बुद्ध क्या हो गए, पूजनीय हो गए। बुद्ध संबंधित स्मारक, स्थान, सामान सब क्या हो गया, पूजनीय हो गया। तो वैसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि जब स्थान, स्मारक, सामान सब पूजनीय हो गया तो आगे जो स्मारक का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी बनने लगी। क्योंकि वही दौर था जब नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में, नासिक पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो रहा था, चैत्य का निर्माण हो रहा था। बौद्ध धर्म में यह पूजा स्थल के रूप में प्रयुक्त होता है। अजंता की बात कर सकते हैं, कार्ली की बात कर सकते हैं, कंधेरी की बात कर सकते हैं। महायान का उदय हुआ तो महायानी चैत्य के डेवलपमेंट हुए और उसके मुख्य केंद्र में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी बनी। लोगों ने उपासना करना शुरू कर दिया। तो एक मान्यता यह बनी कि इसी से प्रेरणा लेकर ब्राह्मण धर्म में, जैन धर्म में गुफा मंदिर के डेवलपमेंट शुरू हुए। क्योंकि जो चैत्य होता था वो पहाड़ी को काटकर खोदकर गुफा के रूप में ही बनाया जाता था। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप आगे अगर देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विदिशा में, जिसको भिलसा आप कहते हैं, वहां उदयगिरी गुफा यानी पहाड़ी को एक गुफा के रूप में काटा गया, जिसके आगे वर्गाकार स्तंभ आधारित बरामदा का विन्यास है और उसके पीछे क्या है, कक्ष है, कोठरी है, जहां से बराह की प्रतिमा, शेष साई, विष्णु की प्रतिमा का प्रमाण मिलता है। यानी कि चैत्य से प्रेरणा लेकर गुफा मंदिर का डेवलपमेंट हुआ। तो एक मान्यता तो यह भी कहता है कि भाई बौद्ध धर्म के धार्मिक स्मारकों से प्रेरणा लेकर ब्राह्मण धर्म के तहत मंदिर वास्तु का डेवलपमेंट हुआ।
यानी एक सामान्य अवधारणा जो मंदिर वास्तु के ऑरिजिन से संबंधित है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। अब गुप्त काल में ही कहा जाता है संरचनात्मक मंदिरों के डेवलपमेंट हो गए। आखिर यह विचार क्यों आया कि देवता की मूर्ति बननी चाहिए, उनके लिए देवालय बनना चाहिए? तो आप ऐसे सोचिए कि वैदिक धर्म के अंतर्गत देवी देवता जो थे वो क्या थे? अमूर्त रूप में थे। मानव कल्पना करता था, उसे अपने हृदय में बसाता था, स्तुति करता था, आराधना करता था, उनका कोई मूर्तन नहीं था। लेकिन जस्ट कालक्रम में जब भक्तिवाद का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे लोगों को यह लगा कि जो ब्रह्म हमारे अंदर है, हम जिसकी उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, और उपनिषद में तो यह कहा ही गया कि आत्मा हर घट में ब्रह्म के रूप में मौजूद है, यथा पिंडे पिंडे ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है। तो यह लगा कि भाई जो ब्रह्म हमारे अंदर है, हम उसे मूर्त रूप दे सकते हैं, उसे एक आकार दे सकते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर उसकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है। और उस देव मूर्ति के रहने के लिए जो निवास स्थान बनेगा, चूंकि मानव देह की संकल्पना है, इसलिए मंदिर की संरचना का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी मानव देह की संकल्पना पर आधारित है। यानी मानव शारीरिक ढांचे के आधार पर ही क्या हुआ? मंदिर वास्तु का डेवलपमेंट हुआ। ईश्वर अमूर्त से मूर्त रूप में क्या हुए? स्थापित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, देन उनकी उपासना क्या हुई? प्रारंभ हुई। अब अगर हम लोग मंदिर के कक्षीय विधान को देखें तो आप सामान्य तौर पे देखेंगे कि किसी भी मंदिर में आपको दो प्रकार का कक्ष देखने को मिलता है। एक आप क्या कहते हैं? गर्भगृह, है ना, यानी मंदिर के जिस कमरे में अधिष्ठात्री देवी देवता की मूर्ति होती है। और दूसरा कक्ष क्या होता है? वो कहलाता है मंडप, उपयोगिता अनुसार। आगे हम बात करेंगे इस पे भी। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है कि जब हम मंदिर व्यवस्था की बात करते हैं, मेरे देश में अलग अलग क्षेत्र में मंदिर के लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे तमिल में कोविल कहते हैं, ठीक है, तेलुगु में आयलम कहते हैं, कन्नड़ में कुडी कहते हैं, और मलयालम में क्षेत्रम कहते हैं। मतलब हर जगह आपको मंदिर व्यवस्था देखने को मिलता है। तब प्रश्न उठता है कि मंदिर के संदर्भ में जो शैली हम लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं कि भारत में मंदिर की जिन शैलियों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे विंध्य से लेकर उत्तर में हिमालय तक कहते हैं कि नागर शैली के मंदिर का डेवलपमेंट हुआ, है ना। जस्ट आप बात करते हैं कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर का विकास हुआ, और विंध्य से कृष्णा के बीच बेसर शैली के मंदिर का विकास हुआ। नागर शैली के मंदिर की संरचना क्या? चतुष्कोणीय। द्रविड़ शैली के मंदिर की संरचना क्या होगी? अष्टकोणीय। और बेसर शैली कैसा होगा? राउंड शेप्ड, गोलाकार होगा। तो ये जो मंदिर के शैली का निर्धारण आप करते हैं, इसका निर्धारण किस आधार पे करते हैं? इसके निर्धारण का दो मात्र आधार है, ध्यान रखिएगा। यही दो आधार है मंदिर के शैली के निर्धारण का। अधिष्ठान, जगती, पीठ, पाद कहा जाता है, यानी जिस ऊंचे चबूतरे पर मंदिर का विन्यास है। और दूसरा क्या है? शिखर। यही दो पार्ट है जिसके आधार पर मंदिर के शैलियों का क्या होता है? निर्धारण होता है। समझ सकते हैं? मंदिर का जो शिखर होता है ना, जनरली आप देखते होंगे कि मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो मंदिर का डेवलपमेंट हुआ तो एक चकोर कमरा, है ना, और कमरे के ऊपर मंदिर का विन्यास, विस्तार ऊपर की ओर जो आप देखते हैं जिसको विमान कहते हैं, यह आध्यात्मिक उन्नयन का प्रतीक है। और मंदिर का जो शीर्ष है, जहां पे कलश आपको देखने को मिलता है, यह ईश्वर की सर्वव्यापकता का द्योतक है। शिखर एक भी हो सकता है, कई मंदिरों में आपको कई शिखर देखने को मिलते हैं, यह ईश्वर की अनंतता का द्योतक है ना। या फिर अगर आप देखते हैं कि मंदिर की दीवार पर, मंदिर के स्तंभ पर कलशनुमा आकृति, कलश में कमल की आकृति, यह क्या है? यह समृद्धि का द्योतक है। हर एक मंदिर में अगर आप देखेंगे, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वो पूरब की ओर ही होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक पूर्व की ओर रहता है, सूर्योदय समझते ही हैं। और सूर्य की प्रभा से ही क्या? कमल खिलता है। और कमल किसका आसन? लक्ष्मी का आसन, मतलब समृद्धि का द्योतक है ना। वैसे ही कलश, चूंकि कलश में जल होता है,
जल भरा हुआ कलश समृद्धि का द्योतक, और उससे अगर कमल पुष्प निकलता हुआ दर्शाया जा रहा है पेंटिंग में या मूर्ति उकेरी गई, इसका मतलब क्या है? यह सुचिता का, पवित्रता का द्योतक है। स्पष्ट है? तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि भाई मंदिर में दो कक्षीय विधान होता है, दो ही प्रकार का कक्ष देखने को मिलता है, एक गर्भगृह और दूसरा क्या? मंडप। शैलीगत निर्धारण का दो ही आधार होता है, एक अधिष्ठान होता है और दूसरा क्या होता है? शिखर होता है ना? अब हम लोग आगे देखेंगे कि उत्तर भारत में जिस नागर शैली के मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ, मैंने पहले ही बात किया था कि देह अवधारणा के स्तर पर मंदिर के संरचना का डेवलपमेंट हुआ, देव मूर्तियों का निर्माण हुआ, मंदिर में स्थापित किया गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितनी देवी देवता की मूर्तियां बनती हैं या फिर उनका चित्र बनता है, शिल्प शास्त्रीय विधान की तरह ही बनता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हम जैसा मर्जी वैसा चित्र बना देंगे, है ना? मान लिया जाए राम की मूर्ति बनेगी या कृष्ण की मूर्ति बनेगी, इनका चित्र बनेगा, यानी राम और कृष्ण का अगर प्रोजेक्शन होगा तो या तो बाल रूप में होगा या फिर किशोर रूप में होगा, दो ही रूप में होना है। चूंकि ये दोनों देवता चीर किशोर है, चीर किशोर है, इसका मतलब बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आए, तो अगर इनका प्रोजेक्शन होगा तो या तो बाल्य रूप में प्रोजेक्शन होगा या फिर किशोरावस्था के रूप में प्रोजेक्शन होगा। ठीक है? एक बात और ध्यान देने की बात है, हम लोग अभी बात करेंगे नागर शैली के बारे में। अब नागर शैली के मंदिर का डेवलपमेंट जिस रूप में हो रहा है, और मैंने बताया कि मानव के शरीर संरचना के आधार पर डेवलपमेंट हुआ। आप ऐसे सोचिए कि हमारे शरीर का भार किस पे है? पैर पे है ना? आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें जो बड़ी भूमिका है किसकी? पैर की भूमिका है। तो मंदिर जिस ऊंचे चबूतरे पर बनता है वही मंदिर का क्या है? पैर है। यानी मंदिर का एक पार्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पाद। यानी वो ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर का विन्यास है, मंदिर खड़ा है, पाद कहलाएगा। कहीं कहीं इसको पीठ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको जगती भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं? अधिष्ठान भी कहते हैं, है ना? ये वो ऊंचा चबूतरा है जिस पर मंदिर का पूरा विन्यास है। तो पैर के ऊपर ही हमारा शरीर है। पैर का ऊपरी हिस्सा जिसकी मजबूती जरूरी है आपके स्टेबिलिटी के लिए, वो क्या होता है? जंघा और कटी होता है, जांग और कमर होता है। ठीक है? तो ऐसे सोचिए, मंदिर के ऊपर जो एक आपका गर्भगृह बन रहा है, यानी मुख्य कक्ष जहां अधिष्ठात्री देवी देवता की मूर्ति होगी, है ना? तो एकदम जस्ट निचला हिस्सा जहां से ये दीवार शुरू हो रहा है वो काफी मजबूत होना चाहिए। तो यही पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट ही कहलाता है क्या? जंघा और कटी कहलाता है। यानी वो मंदिर का क्या हो गया? जंघा हो गया, कटी हो गया, जहां से मंदिर की शुरुआत हो रही है। गर्भगृह के कमरे का दीवार बन रहा है, जहां से शुरू हुआ वही पार्ट क्या है? कटी है। समझ सकते? कमर से ऊपर का पार्ट मानव शरीर में क्या है? उदर है, पेट नहीं। यहीं से पूरे एनर्जी का सर्कुलेशन हर क्षेत्र में होता है, मानते हैं? ठीक उसी प्रकार ये जो मंदिर का मुख्य कमरा है जहां अधिष्ठात्री देवी देवता की मूर्ति स्थापित है, ये मंदिर का क्या है? उदर है। इसी को हम क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। इसी में देवता की मूर्ति स्थापित है। नहीं, यहीं आकर आप क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं, है ना? अब सोचिए कि उदर से ऊपर मानव शरीर का कौन सा पार्ट है? वक्ष और स्कंध, है ना? यानी छाती और क्या? कंधा। ठीक उसी प्रकार यहां से जो आप देखते क्या है? आंतरिक, मतलब आंतरिक विस्तार ऊपर की ओर मंदिर का हो रहा है। ठीक है? ये एरिया जिसको आप विमान कहते हैं, ये क्या है? यही स्कंद है और वक्ष है ना? और ऊपर मंदिर धीरे धीरे क्या होता जाता है? संकरा होता चला जाता है। तो ये पार्ट तो क्या हो गया? विमान हो गया, है ना? यानी मंदिर का आंतरिक विस्तार ऊपर की ओर। तो बाह्य रूप में अगर देखेंगे तो वो स्कंद है, वक्ष है। ठीक उसके ऊपर ये पार्ट शुरू हो गया क्या? शिखर का पार्ट शुरू हो गया, और धीरे धीरे देखिएगा ये गोलाई में ऊपर की ओर और शार्प होता चला जाता है। तो आप ये सोचिए कि वक्ष और स्कंद के ऊपर का पार्ट क्या है? गर्दन, जिसको आप ग्रीवा कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं शिखर ग्रीवा, है ना? और उसके ऊपर आप देखिए मानव सिर का विन्यास है, राउंड शेप्ड लिए हुए, है ना? मंदिर में यही क्या है? शीर्ष है, आमलक है,
इसी के ऊपर कलश का विधान होगा, झंडा पताका का विधान बनेगा। आप देखेंगे कहीं कलश बना हुआ मंदिर में, कहीं देखते क्या है, झंडा पताका लगा हुआ। तो ठीक जिस प्रकार मानव के शरीर संरचना को आप देखते हैं, मंदिर का डेवलपमेंट उसी रूप में हुआ है ना। यानी सबसे नीचे क्या होगा, पाद होगा, पैर होगा, उसके ऊपर क्या होगा, जंघा और कटी होगा, उसके ऊपर क्या होगा, उदर होगा जिसको गर्भगृह कहा गया, जस्ट उसके ऊपर स्कंध और वक्ष है, यहां क्या होगा, विमान होगा, मंदिर का आंतरिक विस्तार ऊपर की ओर, और जस्ट उसके ऊपर क्या पार्ट होगा, शिखर का पार्ट होगा, उसके ऊपर आप देखते क्या है, शिखर ग्रीवा, और जस्ट आप देखते क्या है, शिखा, जहां पे आमलक आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मानव शरीर संरचना के आधार पर मंदिर का विन्यास बना। समझ सकते? अब समझने की जरूरत है कि मंदिर का इतना विस्तार एक बार ही नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ है। समझ सकते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मंडप, मंदिर में मंडप का निर्माण हुआ क्यों? यह आवश्यकता अनुसार हुआ। मंडप बन रहा था क्यों? जैसे पहले क्या था, ऊंचे चबूतरे पर क्या, एक वर्गाकार कक्ष, उसमें अधिष्ठात्री देवी देवता की मूर्ति। आप सीधे स्टेयर से चढ़ते हैं चबूतरा पर और सीधे घुसते कहां है, मंदिर में प्रवेश करते हैं। एरिया कम था, नहीं, उपासकों की संख्या बढ़ रही थी, तो वैसी स्थिति में उसके बाहर भी कुछ और एरिया होना चाहिए था, है ना। इसी क्रम में क्या हुआ, कई मंदिरों में आप देखते होंगे नंदी मंडप, जहां नंदी की मूर्ति होती है, गरुड़ मंडप, जहां गरुड़ की मूर्ति होती है। इस रूप में डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। उपासकों की संख्या बढ़ी, उपासना के लिए, दर्शन के लिए, है ना, चिंतन के लिए। तो मंदिर के गर्भगृह से सटे मुख्य हॉल बना बड़ा सा, क्या कहलाया, सभा मंडप कहला गया, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, सभा मंडप कहते हैं। चूंकि हमारे धर्म में नृत्य का भी धार्मिक महत्व है, संगीत का भी धार्मिक महत्व है, नहीं, तो भजन कीर्तन के लिए, नृत्य प्रस्तुत करने के लिए क्या बन गया, नट मंडप बन गया, रंग मंडप बन गया। यानी सभा मंडप के अतिरिक्त कई मंडप हो सकते हैं, कई अर्ध मंडप हो सकते हैं। समझ सकते हैं? जैसे आप सुनते होंगे पहले कि ग्राम पंचायत की भूमिका थी ग्रामीण मामलों के, मतलब कि ग्रामीण न्यायिक मामलों के संचालन के लिए, तो मंदिर परिसर में ही क्या करते थे, वो पंचायत बिठा देते थे, है ना। शिक्षा के लिए गुरु मंदिर के प्रांगण में ही विद्यार्थी को पढ़ाते थे। तो ऐसी उपयोगिता को देखते हुए क्या हुआ, कई अन्य कमरे, कई अन्य कक्ष बने, उसी को सभा मंडप कहा गया, उसी को नट मंडप कहा गया, रंग मंडप बन गया, है ना। शास्त्रार्थ के लिए, जहां कोई संत उपदेश देंगे, उपदेश के लिए, धर्मोपदेश के लिए क्या हुआ, मंडप बन गया। तो इसी क्रम में हम देखते क्या है, भोग मंडप बन गया, नट मंडप बन गया, सभा मंडप बन गया, भजन कीर्तन का मंडप बन गया, है ना। चूंकि शिक्षा का भी केंद्र था मंदिर, तो मंदिर के साथ धीरे धीरे ऐसे मंडपों के डेवलपमेंट हो गए। अपवित्र वातावरण से मंदिर को सेपरेट रखने की आवश्यकता थी, तो मंदिर के चारों ओर परकोटे बनने लग गए, यानी सुरक्षात्मक दीवार के अंदर मंदिर एक परिसर में, है ना। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होना चाहिए, तो गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का विधान आया। ये एक बार ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, है ना। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, शुरुआती दौर में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उदयगिरी गुफा मंदिर का डेवलपमेंट हुआ, है ना। जस्ट आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 5वीं सदी के लगभग में भीतरी आपको तिगवा का मंदिर देखने को मिलता है, जबलपुर के पास तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमड़ा का शिव मंदिर। यह चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर था। इसमें क्या था, एक ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के बीचों बीच क्या, एक वर्गाकार कक्ष, कक्ष में भगवान की मूर्ति, चबूतरे के चारों ओर पिलर स्तंभ। वो क्या काम कर रहा था, स्तंभ युक्त बरामदा बन गया, वही परिक्रमा कक्ष हो गया। छत क्या, बिल्कुल सपाट। अलंकरण थोड़ा बहुत स्तंभ पर देखने को मिलता है, अलंकरण की कोई ज्यादा प्रवृत्ति नहीं थी। भूमड़ा मंदिर लगभग ऐसा ही है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर ऐसा ही है, बिल्कुल सपाट छत। लेकिन जस्ट 6th सेंचुरी एडी तक आते आते संरचनात्मक मंदिरों के डेवलपमेंट होने लगे, पाषाण के साथ साथ ईंट का भी इस्तेमाल होने लगा। जैसे कालक्रम में देखते हैं भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तब क्या हुआ कि ऊंचे चबूतरे पर वर्गाकार कक्ष, वर्गाकार कक्ष में क्या, अधिष्ठात्री देवी देवता की मूर्ति। अब छत सपाट नहीं बनेगा, उसका आंतरिक विस्तार ऊपर की ओर होगा, क्या कहलाएगा, विमान कहलाएगा। शिखर बनेगा, शिखर ग्रीवा बनेगा, आमलक बनेगा, है ना। यानी संरचनात्मक मंदिरों के डेवलपमेंट शुरू हो गए।
ढका हुआ स्तंभ युक्त बरामदा बनने लग गया, है ना। आगे नंदी मंडप का विन्यास शुरू हो गया। तो ऐसे मंदिरों के क्या हुए, डेवलपमेंट हुए। और धीरे धीरे इस प्रकार के नागर शैली के मंदिरों का निर्माण राजस्थान में भी होने लगा, मध्य प्रदेश में भी होने लगा, उड़ीसा में होने लगा। तो ऐसे सोचिए, अलग अलग क्षेत्र का वातावरण अलग, उस क्षेत्र का रॉ मटेरियल अलग। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, वो मंदिर भी नागर शैली का ही मंदिर है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं को भी समेट लिया उसने, यानी वहां की स्थानीय प्रवृत्ति को भी अपने साथ ऐड कर लिया। तो परिणाम क्या हुआ, नागर शैली के अंतर्गत भी कई उपशैलियों का डेवलपमेंट हो गया। आप क्या कहते हैं, उड़िया शैली उड़ीसा में बना, है ना। राजस्थान में ओसिया शैली का डेवलपमेंट हुआ, मध्य प्रदेश में खजुराहो शैली का डेवलपमेंट हुआ। इसी प्रकार सोलंकी शैली, चालुक्य शैली का डेवलपमेंट हुआ, काश्मीरी शैली का डेवलपमेंट हुआ। सारा मंदिर नागर शैली पे ही आधारित है, लेकिन चूंकि वो वहां के स्थानीय विशेषता को समेटे हुए है, इसलिए हम इसे पढ़ते क्या है, नागर शैली के अंतर्गत उपशैलियां। आई बात समझ में। फिर कभी मौका मिला तो द्रविड़ और बिरसा शैली के बारे में हम बात भी करेंगे। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि जब आप पढ़ते हैं किसी भी मंदिर के शैलीगत विशेषता को, तो अब अगर अयोध्या राम मंदिर के शैलीगत विशेषता को प्रेजेंट करने की बात हो, तो अब मोटे तौर पे आपको यह समझ में आ रहा है कि शैलीगत विशेषता में हमें प्रेजेंट क्या करना है। शैलीगत विशेषता में हमें प्रेजेंट क्या करना है, अधिष्ठान के बारे में, गर्भगृह के बारे में, विमान के बारे में, है ना, शिखर के बारे में, आमलक के बारे में, कलश के बारे में, मंदिर से संबंधित मंडपों के बारे में प्रेजेंट करना है। ठीक है। अलंकरण के बारे में प्रेजेंट करना है कि अलंकरण कहां है। जैसे आप देखते होंगे स्तंभ पे अलंकरण, मंदिर की दीवारों पे अलंकरण, अलंकरण में देवी देवता की मूर्तियां, प्राचीन भारतीय संस्कृति की झांकियां हो सकती, कमल पुष्प हो सकता है, बेल बूटे हो सकते हैं, है ना। ये क्या है, अलंकरण की प्रवृत्ति है, इससे आध्यात्मिकता का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है, शैलीगत फीचर्स में प्रेजेंट करेंगे। परकोटे के अंतर्गत मंदिर प्रदक्षिणा पथ युक्त है, ठीक है। मंदिर में राम दरबार का विन्यास है, राम जी से संबंधित लोगों को भी स्थान दिया गया। परकोटे के अंतर्गत अन्य कई और मंदिर भी हो सकते हैं, है ना। तो शैलीगत विशेषता में इन चीजों को ही प्रेजेंट करना है, लेकिन जरूरी था कि पहले हम ओवरऑल मंदिर, विमान, अधिष्ठान, मंडप, इन चीजों को जानें, तब आप सही तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।